અને ઠાકોરજીની આરતી ઉતારે છે એ છે સંધ્યા यशोमती भावना सुख राई लो उतारे ठाकुर जी का मुखारविंद रज से मंडित है। अपना वर्णन दिया और प्रभु के मुखारविंद को साफ किया और प्रभु ने ध्यान मुखारविंद की शोभा देखी। अरे मेरे लालन कितना सुंदर है, लाओ राइनो लाओ। राइनो लिए ठाकुर जी को उतारे और भट्टी जीवा में डाल दिया। मेरे ठाकुर जी को कोई की नजर ना आए। एक ने कही, अरे यशोदा तू लालन की इतने भारी श्रृंगार क्यों करे? इतने भारी, इतने श्रृंगार धरावे, इतने श्रृंगार धरावे कि कई बार तो लालन को मुखारविंद ही नहीं दिखे। यशोदा जी ने कही, आंसू ही धराऊं, इतने भारी आंसू धराऊं कि दर्शन करवे तो सब आवे। काई की नजर अच्छी होवे, कोई की खराब भी होवे। तो जो खराब नजर वाले हैं उनकी नजर श्रृंगार में ही रह जाए और मुखारविंद तक पहुंचे ही नहीं। यहाँ पे मैं भारी श्रृंगार धरा है, वो हीरा पन्ना सोना वही देखने में रह जाए, तक पहुंचे ही नहीं। घણા લોકોની આજે તો હીરાનો મુગટ ધરવાના છે। અરે હીરાની શોભા શ્રીજીથી છે, શ્રીજીથી શોભા છે, બાકી હીરાથી શ્રીજીની શોભા નથી। શ્રીજી ધરે છે ને એટલે આ બધું સારું છે। उन श्रृंगार की शोभा स्वरूप से, स्वरूप की शोभा श्रृंगार से नहीं। बाकी तो हमारे सूरदास जी ने तो ये भी गा दिया, देखो री हरि नंगम नंगा, वो तो उसमें भी सुंदर लगते हैं। तो श्रृंगार की शोभा प्रभु करते हैं इसलिए निखरती है। और यशोदा जी बदरा के ले आई अंदर, प्रभु के हरि श्रृंगार बड़े किए, हल्के वागा वस्त्र धराए और प्रभु इतने क्षुधातुर हुए, भैया बड़ी भूख लग रही है। अरे लालन तेरे लिए शयन भोग तैयार रखे हो। और शयन भोग आरोग्य ने प्रभु बताया, शयन भोग आरोग्य तो मालूम लाड़ करो राधा धरे सुना बिना माता नु मन रंजवा आरोग्य बहु स्वादे जी, राधा दर सुधा बिना को भैया ने शयन भोग बड़ा सुंदर बनाया और एक एक और आरोग्य। भैया आज दाल बड़ी सुंदर बनी, भैया आज रोटी बड़ी सुंदर बनी है। बखान करते जाए, बखान करते जाए और भैया आनंदित होती जाए। मेरे लालन को मेरे हाथ को बहुत भाव है और भैया को कहा खबर के वाकू कहा भाव है। और जहां भोग धर के भैया तो चली गई, इतने में ठाकुर जी निकुंज में पधार गए। क्योंकि ये सभी लीलाएं श्रीनाथ जी की नंदालय में भी होती है और निकुंज में भी होती है। और वहां सोना के सिंहासन में ठाकुर जी और स्वामी जी विराजे हैं। दूसरा भोग की तैयारी देखो, हमारे यहाँ भोग सरता है तो दूसरा भोग आवे, दूध को कटोरा है और वहां ललिता जी सुंदर दूध को तैयार करके बरास मिलाई है, सुंदर केसर मिलाई है, बादाम पिस्ता मिलाए हैं, ओटे है दूध को ऐसो चिरौंजी मिलाकर तैयार करो है और सोना के कटोरा लेकर आई है ललिता जी। ठाकुर जी को आरोग आवे जाए, ठाकुर जी कहना पहले स्वामी जी को आरोगा, स्वामी जी के पास ले जाए तो नहीं पहले ठाकुर जी को आरोगा। अब दो चार बार ऐसो भयो, ललिता जी को हुआ यहाँ जाऊं तो यहाँ भेजे, यहाँ जाऊं तो यहाँ भेजे, कहा करूं? और हंसते जाए, तारी देते जाए। मन में सोचा कि पहले स्वामी जी को आरोगा, क्योंकि स्वामी जी के हृदय में ठाकुर जी विराजते हैं। तो स्वामी जी आरोगेंगी तो प्रभु भी तृप्त हो जाएंगे और स्वामी जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। और हंस हंस दूध पीवत है, दूध पीवत हंस दूध पीवत लाडली अचवाए पहले पाछे आप अघात,
दूध पीवत है नाथ। इस तरह प्रभु शयन भोग आरोग्य है और अब प्रभु के पौधवे को समय है। मैया को नींद आवे लगी, इतने में शयन के दर्शन खुले किवाड़, सामने ब्रजभक्त खड़े हैं, जय घोष कियो प्रभु के मुखारविंद को दर्शन करके। अरे पूरे दिन को विरह हमारे मन में तो आज ठाकुर जी के शयन को दर्शन भये और शयन जहाँ आरती भई प्रभु को तो निद्रा दीन होने लगे, आंखें गिरवे लगी। तू शयन ना दर्शन करो तेरे ठाकुर जी थाकेला देखाए एमने निद्रा आवती हुई लागे छे। इसलिए हमारे यहाँ शहर में झांझ नहीं बजाते, बहुत जोर से टकोरा नहीं बजाते, क्योंकि प्रभु को भी नींद आने लगी। तो जैसे टकोरा राजभोग में बजाओ ऐसे ही शहर में नहीं बजाने चाहिए। राजभोग में तो बजाओ जोर से, कोई बात नहीं, सबका आमंत्रण है, पर शहर में अब प्रभु पौड़ने वाले, उस समय कैसे कीर्तन गाए जाए उसका विवेक। और अंगुलियां गहकर था यशोदा जी की, छम 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 करते चलते प्रभु सैया संवार के रखी है, अत्तर लगा दी हो, तकिया दिलवा दी है, जारी बट्टा मेवा माला सब रख दी है, वेणु जी मदराई है। ठाकुर जी अब पौड़वे जा रहे हैं, भैया की गोद में मैया सैया पर बैठ गई, कहानी कहवे लगी और कहानी कहते कहते लालन भी हुकार भर भर के हाँ कहते कहते अब सोवे लगे हैं, पर ये नंदालय में सोवे सो है नहीं। इसीलिए हमारे सेवा क्रम में प्रभु पौड़े ने तो मस्तक तक उनको उठा दिया, भले उष्णकाल होए पर मस्तक खुला नहीं रखते, ओढ़ा देते। क्यों? क्योंकि ये सोए ऐसा है नहीं, ये यहाँ सोया, बाकी तो सकल व्रजमा पौड़िया वाला। पौड़िया वालो विविध रस सुखदारे, लीला हमारे मन बसोगे, भक्त मांगे कभी गिरिराज जी की खतराओं में, कभी कुंज निकुंजों में, कभी ब्रजभक्तों के घर और कभी नंदालय, सब जगह प्रभु के शयन का वर्णन विविध प्रकार से आता है। कई कुंज निकुंजों में गोपियों ने सुंदर रंग महल सिद्ध किए हैं और ऐसा अलौकिक रंग महल बनाया है। ठाकुर जी और स्वामी जी पधारे हैं, अनेक गोपीजन विराजमान है और रुचि रुचि सखिय सेज अष्टयाम के जो श्री जी के दर्शन है, उनकी लीला भावना हृदय में धारण करके फिर श्री जी के स्वरूप भावना का विचार करना चाहिए कि इस समय श्री जी का स्वरूप कैसा है। ये भाव का प्रकार हमारे यहाँ। और जिस तरह श्रीनाथ जी के गुणगान की चर्चा रही है, तो ये दर्शन भी उसके विशेष अंग है, क्योंकि सेवा का सुख तो सबको नहीं मिलता। ब्रजभक्त जो नंदालय के आसपास रहते हैं, उनको सुख तो दर्शन का मिल रहा है। तो दर्शन श्री जी की सेवा का एक अंग है, क्योंकि भक्त होते हैं वो दर्शन करके भी प्रभु को सुख देते हैं। दर्शन करना भी एक सुख है, क्योंकि पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी सबको दिखे इसलिए दर्शन नहीं खोले जाते, पर ये जितने भक्त हैं वो ब्रजभक्त हैं, तो ये ब्रजभक्तों को मिलने ठाकुर जी एक एक के घर कहां जाए।
तो जब दर्शन खोलते हैं और व्रज भक्तों को ठाकुर जी देखते हैं ना, तो हमारे श्री जी को सुख होता है, इसलिए दर्शन खोले जाते हैं।